ખાણ મંત્રાલયે આજે ગુજરાતના પોરબંદર ખાતે ભારતના સૌપ્રથમ ઓફશોર એરિયાઝ મિનરલ બ્લોક્સની હરાજીની પ્રક્રિયાનું અનાવરણ કરવા માટે એક વિશિષ્ટ રોડ શોનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું. આ આયોજન ભારતના અપતટીય પ્રદેશોની ખનિજોને ક્ષમતાને અનલોક કરવા અને ઉદ્યોગના અગ્રણીઓ, મુખ્ય હિસ્સેદારો અને ભારત સરકારના પ્રતિનિધિઓને એકસાથે લાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું હતું. વી.એલ. કાથારાવે પોતાના સંબોધનમાં ભારતના અપતટીય વિસ્તારોમાં ચૂનાના કાદવ કીચડના ખનનની પરિવર્તનકારી સંભવિતતા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે ઉદ્યોગના સંસાધન આધારમાં વિવિધતા લાવવા અને સપ્લાય ચેઇનની સ્થિતિસ્થાપકતામાં વધારો કરવા સિમેન્ટ ઉત્પાદન માટે મહત્વપૂર્ણ કાચો માલ ચૂના કાદવની નિર્ણાયક ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો. देखिए, भारत सरकार के द्वारा ऑफशोर एरियाज यानी समुद्र के नीचे माइनिंग करने का एक अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम को 2023 में संशोधन करके उसमें एक ऑक्शन पद्धति का नियम लाया. इस ऑक्शन पद्धति में जो सी बेड में जो खनिज होते हैं उनको प्राइवेट कंपनीज उसका माइनिंग कर सकते हैं. तो इसका नियम कानून बनाकर हमने नवंबर के लास्ट वीक में हमने इसका लॉन्च किया था. हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा तो ऑक्शन लॉन्च किया गया. तो ऑक्शन लॉन्च करने के बाद हमको लगा कि जहां पर इसका पोटेंशियल है वहां पर जाके हमें इंडस्ट्री से मिलना चाहिए. तो जो हमने 13 जो ब्लॉक्स को ऑक्शन में डाला उसमें सैंड के ब्लॉक्स है, यानी समुद्र के नीचे 100 मीटर के डेप्थ में सैंड मिल रहा है, वो केरला के पास. और समुद्र के नीचे लाइम मड यानी जो लाइमस्टोन सीमेंट में जाता है वो मिल रहा है यहाँ पर पोरबंदर के पास. और इसी तरह से कुछ पत्थर मिनरल जिसमें निकल, कोबाल्ट और इस तरह का मेटल होता है वो है अंडमान निकोबार में. तो ये 3 प्रकार के जो मिनरल्स का जो हम ऑक्शन कर रहे हैं, हमने सोचा कि उन जगह पर जाकर वहाँ के इंडस्ट्री से हम बात करें, उनको एक्सप्लेन करें हम क्या करने जा रहे हैं और उनको ये बताएं कि इसमें कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. तो उसी सिलसिले में हम लोग जो पहला रोड शो यहाँ पर पोरबंदर में ऑर्गेनाइज किए और ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े सीमेंट कंपनी हैं और कुछ केमिकल कंपनी जो लाइम मड को बाहर से मंगाते हैं या गुजरात एरिया में जो लाइमस्टोन होता है उनके लिए पर्याप्त नहीं है, वो सब आके अपना इंटरेस्ट दिखाया. उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा, बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं. तो इस प्रकार आज का जो प्रोग्राम है एक तरह से सफल हुआ है इंडस्ट्री को समझने में और हमें भी इंडस्ट्री के जो इच्छाएं हैं, इंडस्ट्री के जो प्रश्न है उसको समझने में हमको मदद आया. और इस वर्कशॉप के आधार पर, इस रोड शो के आधार पर हम कुछ और इसमें नियम कानून में संशोधन करेंगे. करेक्ट. तो जैसे हम लोग लैंड से निकालते हैं तो लैंड में क्या होता है कि किसी का प्राइवेट जमीन होता है, कोई जंगल होता है, तो थोड़ा सा लैंड में टाइम लगता है कोई चीज को अप्रूवल लेने में या सबसे बातचीत करके उनको तैयार करने में. समुद्र में क्या है कि जब आपको पता है कि वहां का एरिया क्लियर है, माने उसमें कोई सेंसिटिव ऐसा कोरल या इस तरह की चीज नहीं है, तो एकदम क्लियर एरिया है, तो उसमें ज्यादा क्लियरेंसेस का प्रॉब्लम नहीं है. उसमें एक ही चीज देखना होता है कि कितना डेप्थ में है, कितना दूर में है, तो हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, माने सक्शन के पद्धति से करेंगे या कोई खोदने के पद्धति से करेंगे, वो अपने को थोड़ा देखना होता है. फिर वो टेक्नोलॉजी यदि सेट हो गया तो फिर वहां पर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि आपको सस्ता पड़ेगा और बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है. तो इसमें देखिए, यदि आप माइनिंग जमीन के ऊपर करते हैं या समुद्र के नीचे करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि एनवायरमेंटली उसको सेफ होना चाहिए, जो सस्टेनेबल पद्धति है उसी से करना चाहिए. तो इसमें हम लोगों ने 10 मंत्रालयों को इन्वॉल्व किया, जैसे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है और फिशरीज मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है, सबको इन्वॉल्व किया. तो सबके अपने अपने कानून बने हुए हैं कि क्या क्या वो लोग चेक करते हैं, क्या रेगुलेशन को फॉलो करना है, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. तो उन सभी रूल्स का फॉलो होगा. जहां पर यदि कोई सेंसिटिव एरिया है तो फिर वहां पर माइनिंग नहीं होगी.
ભારત સરકાર દ્વારા ઓફશોર એરિયામાં લાઇમ મડના બ્લોકના ઓપ્શન માટે પોરબંદરમાં આજે એક રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એ રોડ શોની અંદર પોરબંદરના કિનારાની નજીક લાઇમ મડની ઉપલબ્ધિ જે જીઓલોજીક સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાને થઈ છે એના ઓપ્શન માટે થઈ અને ભારત સરકારની સમગ્ર ટીમ, સેક્રેટરીશ્રી અને તમામ લોકો હાજર રહ્યા હતા અને એની સાથે સાથે સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી, કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે એસોસિએટેડ બધા પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા કે જેથી કરીને ઓફશોર એટલે કે દરિયામાંથી મિનરલ એક્સટ્રેક્ટ કરવા માટે થઈ અને જે ઓપ્શનમાં બ્લોક મૂક્યા છે એમાં મોટા પ્રમાણમાં ભાગ લઈ શકે અને એમને જે કંઈ પ્રશ્નો હોય, મૂંઝવણો હોય એ પૂછી શકે અને પોતાના જવાબો પ્રાપ્ત કરી શકે એ માટે આજના કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું. એમાં ઘણા બધા લોકોએ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો એની અમે સહર્ષના લાઇમ મડ છે આપણા ત્યાં આગળ લાઇમ સ્ટોન બેઝડ સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. લાઇમ મડ છે એની અંદર પણ સીએઓ એ જ પ્રમાણે મળી આવતું હોય છે પણ તે દરિયાની અંદરથી મળતું મિનરલ છે એટલે ત્યાં આગળથી દરિયાની અંદરથી એને ઉત્પાદન કરી અને પોર્ટ ઉપર લાવી પોર્ટથી સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી સુધી લઈ જવાનું અને એનું પ્રોસેસિંગ કરવાનું એ આખી જે એક્ટિવિટી છે એમાં ઘણી જગ્યાએ એક્સટ્રેક્શનથી લઈ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન સુધીના તમામ પ્રકારની એક્ટિવિટી છે ને આપણી જે સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એમને પણ રો મટીરિયલ કોન્સ્ટન્ટલી મળતું રહે એ માટેનું આનું આયોજન છે.